तो दोस्तों आज बात करते हैं बाइक के एक हैरत अंगेज फॉल्ट के बारे में, जिसमें बाइक को गियर लगाओ तो बाइक नहीं चलता और जब वो फॉल्ट दूर किया तो बाइक को गियर लगाते ही बाइक चल पड़ा। क्या है वो हैरत अंगेज फॉल्ट? अगर आप भी जानना चाहते हो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस फॉल्ट के बारे में मालूमात दी जाएगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70cc बाइक आया है जिसमें बड़ा एक अजीब किस्म का मसला है और वो मसला आपको भी दिखाएंगे। इस बाइक में मसला इस तरह से है कि बाइक जब स्टार्ट करते हैं तो बाइक चलता नहीं है, गियर लगाओ तो बाइक आगे नहीं चल रहा, ठीक है, बाइक जा नहीं रहा। तो ये रमज़ान में एक बंदा हमारे पास अभी आया है, रोज़ा रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान था, पसीना उसका निकल रहा था। तो जब हमने बाइक को चेक किया वो कहता है यार स्टार्ट ठीक हो रहा है, बाइक नहीं चल रहा। अभी हमने इसको बाइक को स्टार्ट किया हुआ है, आपके सामने इसमें गियर लगाएंगे। गियर लगाने के बाद भी आप देखेंगे कि इसमें चैन कोई भी हरकत नहीं कर रहा, किसी किस्म का मसला नहीं है, चेन भी ठीक लगा हुआ है, बाइक में और भी कोई मसला नहीं है। तो अभी चेक करते हैं कि यार ये असल में क्या चीज़ है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपके सामने अभी मैंने इसमें गियर लगाया है, गियर निकाला है, फिर लगाया, चेक किया है, टायर को घुमा के भी देखा है, साथ गियर लगाया है, फिर भी काम नहीं कर रहा। तो बड़ा एक अजीब सा मसला है और एक पहली बार इस तरह का मसला है, चूँकि इसमें थोड़ा सा अपना इस कस्टमर का अपना मसला था जिसने इस बाइक का काम नहीं करवाया था टाइम पे। तो आज ये रमज़ान की हालत में रोज़ा रखे हुए जो है ये बंदा बहुत परेशान हो गया था। तो इसकी अपनी गलती थी जिसकी वजह से ये आज रास्ते में ख़राब हुआ है इसका बाइक। तो अभी आपको इसका गियर लीवर और इसका मैग्नेट कवर उतार के तो इसके अंदर जो फॉल्ट है वो दिखाएंगे कि असल में क्या फ़ॉल्ट है। अगर आप फॉल्ट देखना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फॉल्ट है और आपको उम्मीद है बिल्कुल पसंद आएगा। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और ये चीज़ आपने नेक्स्ट टाइम ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे तो ये मसला आपको भी आ सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि छोटे मोटे फॉल्ट बंदा खुद ट्रेस कर ले, खुद हल कर ले, ताकि आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। बड़ा काम हो, इंजन हो, ट्यूनिंग अगर करनी हो तो ख़ुद भी कर सकते हैं, ना हो तो फिर बंदा लेके जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसकी गरारी के ऊपर जो वार्शल या जो लॉक लगा हुआ है उसमें बोल्ट भी नहीं है। और उसके अलावा भी एक फ़ॉल्ट है जो कि आपको इसकी गरारी निकालेंगे तो फिर दिखाएंगे, जिसकी वजह से जो मेन फॉल्ट है उसकी वजह से ये बाइक नहीं चल रहा था। गियर लगा रहे थे, बाइक आगे नहीं जा रहा था। और इसमें दो चीज़ें, एक तो ये जो पतरी ऊपर लॉक या पतरी लगी हुई है इसमें एक बोल्ट भी नहीं है, ये गिर गए हैं। ज़ाहिर है बंदे की नाई ली, उसने टाइम पे कभी काम नहीं करवाया, बाइक की ट्यूनिंग करवाता तो ये मैग्नेट कवर उतार के तो हर चीज़ नज़र आती है, ये बोल्ट वगैरह लूज़ होते हैं, बंदा टाइट करवा देता है, तो वो भी काम नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी आप देख लें, इसमें ये एक फॉल्ट था छोटा सा जिसने इस कस्टमर को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। तो ये अक्सर बंदे की अपनी गलती होती है जिसकी वजह से बंदा परेशान हो जाता है, टाइम पे काम ना करवाएं तो इस तरह के मसले आ जाते हैं। बहरहाल आपके लिए ये हैरत अंगेज़ चीज़ है, हमारे लिए भी एक नया फॉल्ट था कि हमने इससे पहले अक्सर इस तरह बाइक ना चल रहा हो तो चेन टूट जाता है, चेन लॉक ख़राब हो जाती है, चेन लॉक निकल जाती है, उस वजह से ये चीज़ें आती हैं। मगर आज हमारा जहन यही था कि यार इसमें चेन लॉक टूट के होगा, चेन टूट के होगा, वो मसला होगा, मगर इसमें ये चीज़ नहीं थी। तो अभी हमने इसके बोल्ट लगाए हैं मगर फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, चूँकि इसके अंदर जो गरारी के अपने लॉक होते हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म है। आपको वीडियो में नई गरारी भी दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं, ये अभी देख लें बिल्कुल गोल हो गई है इसकी गरारी। हालांकि इसके अंदर थोड़े से वो कट बने होते हैं जिसकी वजह से वो जो स्पिंडल है उसके अंदर वो रुक जाती है। तो अभी हमने इसकी गरारी चेंज कर ली है। अभी आप देख लेंगे कि हमने इसकी गरारी जब चेंज की है तो उसमें बिल्कुल फॉल्ट इसका ख़त्म हो चुका है। और ये जब स्टार्ट करके बाइक को गियर लगाएंगे तो बाइक बिल्कुल चलेगा और इस बंदे का मसला हल हो चुका है और ये बंदा भी इजीली जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का मसला हो तो ये आपके लिए कि आप नेक्स्ट टाइम इस तरह के मसले खुद हल कर लें। छोटा सा फॉल्ट है, इसमें आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप गरारी लें और ये मसला हल हो जाएगा। अभी देख लें बाइक को स्टार्ट किया है, बाइक को गियर लगा रहे हैं तो बाइक बिल्कुल चल रहा है, चेन देख लें मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है। तो ये छोटी सी चीज़ थी, छोटा सा फॉल्ट था जो कि आपने देखा है इसमें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी और आपने बाइक का काम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लिया। अभी इस बाइक में ये मसला दोबारा नहीं आएगा क्योंकि इसकी फ्रंट गरारी चेंज हो गई है। असल में इसकी रेयर गरारी भी तकरीबन ख़त्म थी। बहरहाल अभी बंदा मजबूरी में था और रास्ते में था, उसने कहा सिर्फ इसका मसला हल कर दें, तो इसका पूरा सेट चेंज होना चाहिए जिससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी शॉप का व्यू है, ये शॉप के बाहर से आपको दिखा रहे हैं जिस तरह। और
अक्सर लोग पूछते हैं कि यार आपका शॉप किधर है, ज़रा बाहर का व्यू दिखाया करें ताकि आने जाने वाले को पता चल जाए कि यार ये इस जगह पे शॉप है। हरीपुर हज़ारा हमारा ज़िला है, सरायसाला जगह का नाम है। ये हमारा जीटी रोड है जो कि सीधा कराची से लेकर ऊपर खैबर कश्मीर इधर गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है यही रोड। तो ये हरीपुर की तरफ ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वो सामने PSO का पंप है। तो इधर हमारी शॉप का एड्रेस है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे कुरैशी ऑटोज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।